जय हिंद दोस्तों, एमएमएस न्यूज 24 में मैं आपका स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की एक धार्मिक नगरी मथुरा। मथुरा का एक थाना क्षेत्र है रिफाइनरी, और यहाँ पर एक करीबी एक जो गांव है भगत नगरिया। 22 फरवरी को यहाँ पर एक परिवार में खुशियों का माहौल था। हल्दी मेहंदी की रस्म थी और बारात की आने की तैयारी लगभग हो चुकी थी। इसी बीच एक दलित समाज की एक ही घर में दो सगी बहनों की शादी हो रही थी, और जो मेकअप होता है लड़कियों के लिए आजकल एक ब्यूटीफुल दिखने का जो सिस्टम चल रहा है, इसी के तहत ये तैयारी चल रही थी। और लड़की के जो फूफा जी थे, उन दोनों बहनों को लेकर उसकी बुआ और फूफा जी दोनों मेकअप आर्टिस्ट के यहाँ पर जो मेकअप करती है दूसरी जो लड़कियां, वहां पर लेकर गए थे कि इन दुल्हनों का मेकअप कराया जाए। इसी दौरान वो अपनी कार से निकल रहे थे, और कार से निकलने के दौरान दो युवक रास्ते में दिखाई दिए, पिस्तौल यादव और उसका एक साथी। कार और बाइक निकालने की बात पर विवाद इतना गहरा गया कि पिस्तौल यादव ने और उसके साथी ने निकालकर दूल्हा दुल्हनों को भी निकाला और उसके फूफा जी को वहां पर खूब पिटाई की। उसके बाद यह हद हुई कि दोनों ने मिलकर जो दो दुल्हन थी, दो सगी बहनें, उन सगी बहनों के मुंह पर कीचड़ मल दिया। ये घटना जब हुई, जिसके बाद ये सब लोग अपने घर पहुंचे, लेकिन ये जो लोग थे, जो दरिंदे जो लोग थे, इनका दिल यहीं से भी नहीं भरा। ये सीधे आकर उस घर वहां पहुंचे जहां पर दुल्हनों का घर था। इस दौरान बारात भी आ चुकी थी, क्योंकि बारात राजस्थान से आई थी। बारात के आने के बाद यहाँ पर इतना तांडव मचाया कुछ लोगों ने, 15-20 के करीब ये लोग थे। बारात के आने के बाद इतना तांडव मचाया कि यहाँ पर पूरी बारात को मारा। उसके साथ साथ जो लड़के के जो पिता थे, लड़के के पिता को भी इतना मारा सर में कि वो लहूलुहान हो गए। इस बात से उत्तेजित होकर जो बारात वाले जो लोग थे, जो पिता थे लड़कों के, वो अपनी बारात को लेकर सीधे रवाना राजस्थान के लिए हो गए। ये कितना दर्द भरा मामला होगा कि जब एक घर पर चौखट पर एक बारात आई, और बारात आने के बाद दुल्हनों को लिए बगैर ही लौट गई। क्योंकि कोई परिवार बड़ी शिद्दतों के साथ बड़ी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए वो अपनी बेटियों की शादी करता है, लेकिन उसके बाद एकाएक जब घर की चौखट से जब बारात रवाना होती है, तो उन लड़कियों पर भी क्या बीतती होगी कि जिन्होंने कुछ अपने जीवन को लेकर कुछ सपने सजाए होंगे, और उस परिवार पर भी क्या बीती होगी, उन लड़कों पर भी क्या बीती होगी। लेकिन ये इतना बड़ी घटना होने के बाद भी मामला यही शांत नहीं हुआ। इस बात को लेकर भीम आर्मी के जो चीफ है, नगीना जो लोकसभा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, वहां से सांसद चंद्रशेखर जब निकले अब शुक्रवार को वहां पर उस परिवार से मिलने के लिए और उनकी पैरवी करने के लिए, तो उनके दल पर भी हमला कर दिया गया। अब 15-20 गाड़ियों का काफिला था, उनके साथ कुछ टू व्हीलर जो गाड़ियां थी, कुछ पीछे चल रही थी और कुछ आगे चल रही थी। उसी बीच यहाँ पर जो कुछ लोग थे, उन लोगों ने उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया। भीम आर्मी के कुछ लोगों ने चंद्रशेखर को दौड़कर बचाया और वो भी बचे। हालांकि ये बताता चलिए कि इसके पहले 2023 में चंद्रशेखर रावण पर उन पर हमला भी हुआ था, और वो बाल बचे थे, हालांकि उन्हें गोली लगी थी। इस मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी की जो चीफ है, जो बहन मायावती, उन्होंने भी विरोध दर्ज किया है। साथ ही अन्य राजनीतिक दलों ने भी इस मामले को लेकर गहन चिंता जताई है। हालांकि उत्तर प्रदेश के जो एक मंत्री है सरकार के, वो भी यहाँ पर इस घर वालों से मिले और परिवारजनों को ढांढस बनाया कि जो भी इस मामले में दोषी रहेंगे सब पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब मेरा सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से पूरे देश में और दुनिया में एक जो बात जो चलकर आती है और निकलकर जो लोग कहते हैं कि हम सब एक हैं और एक समानता की भावना की बात करते हैं, लेकिन क्या आज भी गांव में या शहरों में इस तरीके के जो काम है, क्या आज भी अंजाम दिए जा रहे हैं?
जो बहन बेटियां हैं क्या उनके साथ आज भी इस तरीका का दुराचार हो रहा है? सभी लोगों को इन चीजों की रोकथाम के लिए एक होना पड़ेगा और सभी को समझना पड़ेगा। नमस्कार।